नस्ब तो ठीक कर ले, अपनी नस्लें सुधार ले, इतिहास पता नहीं चले बड़े तुर्रम खान बनने। दोस्तों गलत है। करबला में कोई बचा ही नहीं सिवाय ज़ैनुल आबिदीन, ये तो सब जानते हैं ना। तो फिर हसन का बेटा कहां से आ गया, मौला हसन का बेटा कहां से आ गया? नहीं आए ना। हकीकत कहानी ये है, असली रवायत ये है। तो हजरत कासिम दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुश्मनों ने तरह तरह से वार किए हैं, तारीख को भी पामाल किया है, हम सबको गुमराह करने की हर जमाने में कोशिश रहती है और रहेगी इन बदबख्तों की। यजीद तो खत्म हो गया, यजीदी लश्कर खत्म हो गए, मगर यजीदियत आज भी बाकी है। जब जब करबला का जिक्र आता है, इनका कोई ना कोई मरता ही है। ये मर गया, वो फलना हो गया, ढिमका हो गया, इसकी फलना, उसकी ढिमका, वो बड़ा, वो छोटा, यही सब चलता रहता है। खैर हमें उससे मतलब नहीं। हजरत मौला हुसैन ने क्या फरमाया, ठीक है जब भैया हसन की इजाजत है तो मैं क्या करूं, हुक्म है मेरे भाई, जाइए इसे भी शहादत का दूल्हा बना। हजरत कासिम की वालदा उसे खेमे में ले गई और जो तबरुका जो कुछ भी था पिना कर आपको तैयार करके मौला हुसैन के पास लाए। मौला हुसैन ने अपने भतीजे हजरत कासिम, एक तरफ से भतीजा है, दूसरी तरफ से है, देख रहे रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि उनकी बहन की शादी उनके घर में हुई है। दो दो रिश्ते हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत कासिम को इजाजत दी गई। मौला कासिम तैयार हुए, हजरत मौला हुसैन के हाथ को बोसा दिया और बोसा देने के बाद हजरत बड़ी निगाह से देखा, चचा जान अब हम जा रहे हैं, अलविदा कहते हुए आप लश्कर की तरफ बढ़े। इतने खूबसूरत थे मौला कासिम, अल्लाह हजरत कासिम इतने खूबसूरत थे कि कोई यजीदी आगे नहीं बढ़ा, किसी की मजाल न थी उन पर वार कर। जी बहुत हम शबीह मुस्तफा लोग पीछे हट गए। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते यजीदी लश्कर पीछे हटते, ये आगे बढ़ते यजीदी लश्कर पीछे हटते। कहे ना जानो पीछे क्यों हट रहे हो, आओ ना करो हमारा मुकाबला, या तो मेरे चचा जान की बात मान लो, या तो मौला हुसैन के खुतबे पर अमल कर लो, या तो नाना मुस्तफा के दीन को समझ लो, मौला हुसैन को पहचानो, नहीं तो फिर आओ मुझसे लड़ो। लेकिन जब दुश्मन पीछे हटते गए, हजरत कासिम एक बार की यजीदी लश्कर में घुस गए, तलवार चलाते रहे। बनु हाशिम का एक लाल हजरत कासिम दुश्मनों के नरगे में घुस गए, तलवार चलाते रहे, तलवार चलाते रहे, लेकिन लोग जान बचाने के लिए अपनी तलवारों का इस्तेमाल करना शुरू किया, भाले बर्शियों का इस्तेमाल करना शुरू किया, तीरों तबर का इस्तेमाल करना शुरू किया। हजरत मौला हुसैन अपने खेमे से खड़े होकर देख रहे हैं, कासिम तो अभी दिख रहा था, कासिम नजर नहीं आ रहा, दूर से देख रहे कासिम नजर नहीं आ रहा। हजरत कासिम की चारों तरफ हजारों लश्कर के घोड़े दौड़ रहे हैं, मगर कासिम नजर नहीं आ रहा। एक चीख सुनाई दी, उस चीख की आवाज पर मौला हुसैन फौरन मैदान कारजार की तरफ भागे और कारजार की तरफ जब पहुंचे तो पहुंचने के बाद मौला हुसैन ने देखा, कासिम मेरे बेटे कासिम, ए हसन मुसन्ना मेरे कासिम। उधर से आवाज आ रही, चचा जान। दौड़ कर गए तो हजरत कासिम का हाथ मिला। आपने हजरत कासिम के हाथ को अपनी चादर में लिया और फिर कहा, कासिम। तो दूसरी तरफ देखा कि हजरत कासिम की आंख बाहर निकली पड़ी है। आपने उनकी आंखों को अपने दामन में लिया, देखा तो उधर उंगलियां फड़फड़ा रही है, यानी कि गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। दुश्मनों ने हजरत कासिम की पूरी लाशा पर घोड़े दौड़ा दौड़ा कर, एक हड्डी भी सलामत नहीं थी। 360 हड्डियों के 360 टुकड़े करीब करीब हो गए थे। मगर अगर आज सबके लाशा उठाने वाले हुसैन जब अपने भतीजे को उठाने आए तो उठाते तो क्या उठाते, सारे गोश्त की बोटियों को मेरे मौला हुसैन अपनी चादर में समेट रहे, अपने भतीजे कासिम की लाश को अपनी चादर में जमा कर रहे हैं। जमा करने के बाद एक एक बोटी को
مولا حسین اس کی گٹری بناتے ہیں اور گٹری بنا کر گھوڑے پہ سوار ہو کر خیمے میں آئے. آ کر حضرت سکینہ کھڑی ہے, تمام اہل بیت کھڑے ہیں, بیمار زین العابدین کپ کپاتے بدن سے کھڑے ہیں کہ قاسم آیا ہوگا, قاسم کی آخری زیارت کر لیں, قاسم کو دیکھ لیں. کیا دیکھتے ہیں قاسم؟ بابا قاسم کہاں ہے, میرا بھائی کہاں ہے, کیونکہ رشتے میں سالہ بھی ہے. اللہ اکبر. حضرت زین العابدین امام سجاد بیمار کہتے ہیں بابا, میرے بابا قاسم کہاں ہے, قاسم کی لاشا کہاں ہے. حضرت امام اپنی نگاہیں نیچے کھڑے ہیں, سینے سے گٹھری کو لگائے ہوئے.